हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मेरी किसी बात में ना जनाब अबू बकर सिद्दीक के साथ शकरंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गया। यार इकट्ठे रहते हैं तो कभी कभी कोई बात भी तो हो जाती है ना। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक फरमाते हैं मैंने कोई बात कर, अबू बकर सिद्दीक ने कोई बात की, मुझे बुरा लगा तो मैं तो पहले ही जलाली था, मैंने फिर 11 गुना बातें सुनाई, थोड़ी देर खामोश रहेगी। कहते मैंने ज्यादा बातें सुनाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक धीमे मिजाज के आदमी थे, कहने लगे चल यार उमर छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई। और मेरे महबूब ने फरमाया है तो अल्लाह की रिजा के लिए झुक जा, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। तेरी आजिज़ी में तेरी इज्जत है, तू झुक जा। और दरवेश कहते हैं जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी कभी हार भी जाया करें, कभी कभी हारने में भी बड़ा ही मजा आता है, बड़ा ही लुत्फ आता है हार जाने में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे चल यार गलती हो गई, भूल गया था, माफ कर दे। तो उमर कहने लगे अच्छा पहले गलतियां करना फिर माफियां मांगना, जाओ दौड़ जाओ, नहीं माफ करता। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की एक हदीस याद रखें कि जब रिश्तेदार हमें मनाने आते हैं तो हम मानते नहीं, माफ नहीं करते। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे पास माफी मांगने आए तो माफ कर दिया करो, और अगर तुमने माफ ना किया अपने भाई को तो फिर मेरे हौजे कौसर पे ना आना, मैं तुम्हें जाम नहीं पिलाऊंगा। माफ किया करो जब कोई माफी मांगने आए। हजरत उमर जलाल में थे, कहा जा दौड़ जाओ, मैं नहीं माफ करता। जनाब अबू बकर बड़े परेशान हुए, बहुत सारे लोगों के बीच ये बात हुई थी। हजरत सिद्दीक एक बार वहां से उठे, तशरीफ ले गए। जनाब उमर कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद मुझे भी एहसास हो गया, मोमिन का गुस्सा लंबा नहीं होता, मोमिन का गुस्सा, अल्लाह करे आपको मेरी बात की समझ आए, मोमिन का गुस्सा इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मेरा मोमिन 3 दिन से ज्यादा किसी से नाराज रह ही नहीं सकता। यानी बड़ा लंबा गुस्सा भी हो तो 2.25 दिन का, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा तो रहना ही नहीं, 2.25 दिन यानी 2.5 से पहले सुलह कर ले। मेरे भाई हजरत उमर फरमाते मुझे एहसास हुआ ना जबकि ये मैंने क्या कर दिया, अबू बकर माफी मांग रहे थे तो मुझे दरगुजर करना चाहिए था। फरमाते मैं वहां से ना फटाफट जनाबे अबू बकर सिद्दीक के घर में गया, दरवाजे पे दस्तक दी, अबू बकर कहाँ है? तो पता चला कि वो तो घर में नहीं है। हजरत उमर कहते मेरी टांगे कांपने लगी, भाई आप क्यों डर रहे हैं? फरमाने लगे इसलिए कि अबू बकर जब घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे होते। उन्होंने तो सारी बात हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दी होगी कि मुझे इस तरह कहा है उमर ने। जनाब सैयदना उमर फारूक फरमाते मैं मस्जिद नबी में हाजिर हुआ। अल्लाह करे आप मेरी बात पे तवज्जो करें, आमीन तो कह दें, सुने और याद रखें। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते मैं मस्जिद नबी में हाजिर हुआ तो मंजर यह था कि अल्लाह के महबूब मुसल्ले पे बैठे थे, बैतुल्लाह शरीफ की जानिब पुश्त मुबारक करके, और जनाब अबू बकर सामने बैठे थे अत्तहियात की हालत में। कहते जब दोनों का अंदाज देखा ना, गर्दनें झुकी हुई है, मैंने सलाम तो लिया, सलाम का जवाब भी आया, पर गर्दन ना उठी दोनों की। कहते मैं समझ गया कि अबू बकर ने बात सारी सुना दी है। हजरत सैयदना उमर फारूक कहते हैं कि मैं अब दोनों सार उठाए तो को बात करूं ना। फरमाते मैं भी बैठ गया, मैंने भी गर्दन झुका ली, अब मैं अपने अंदर ही अंदर बातें कर रहा हूं अपने आप से, ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। फरमाते मैं सोचने लगा कि हुजूर नाराज होंगे तो मैं अबू बकर के पैर पकड़ूंगा, हुजूर अगर ज्यादा नाराज हुए तो मैं उस्मान गनी और मौला अली को सिफारिश के लिए लाऊंगा। मैं तो अपने दिल में बातें कर रहा था, पर ये दोनों बोले तो बात आगे बढ़े ना, ये बात करें तो बात आगे बढ़े। हजरत उमर कहते हैं जब दोनों ना बोले तो मैं खुद ही बोला, मैंने अर्ज की यार सुल्ला मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया, जब अबू बकर ने कहा था तो मुझे माफ करना चाहिए था। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह के महबूब ने गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की आंखों में आंसू थे, क्या लफ्ज थे, क्या अंदाज था। जनाब उमर फरमाते मुझे नहीं पता था कि अबू बकर की इतनी ऊंची शान है। नबी करीम ने फरमाया उमर क्या तुम मेरी खातिर मेरे साहब को अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे? फरमाया तुम्हें याद है जब तुम नंगी तलवार लेके कहा करते थे कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटूंगा, तेरी सारी कौम, तेरा सारा शहर, सब लोग मेरे मुखालिफ थे,
اور فرمایا عمر یہ اکیلا ابو بکر ہی تھا جو سینہ کھول کے کہتا تھا کہ میں محمد عربی کی حفاظت کروں گا، یہ اکیلا تھا۔ فرمایا مجھے سارا کچھ بھول سکتا ہے پر ابو بکر کی وفائیں نہیں بھول سکتی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور بات کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے نہیں یا رسول اللہ مجھ پر تو اللہ رسول کا احسان ہے، اللہ بھائی ضرورت کے لیے کسی کو نہیں بنایا، بلکہ میرے محبوب نے فرمایا جس سے وفا کی ہے نا پھر وفا